बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई में आखिरी रुकावट भी खत्म हो गई है और अटक जेल से कप्तान का खत काम देखा गया है, जिसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आ गया है और रिहाई से पहले कैदी नंबर 804 से एक बार फिर से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। एक तो बुशरा बीबी इमरान खान से मुलाकात के लिए गई और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही, लेकिन इनके साथ साथ 4 गाड़ियों में और कौन से लोग मौजूद थे और इमरान खान को क्या ऑफर्स की गई हैं और अब एक नया पैंतरा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन 4 लोगों की बातें नहीं मानी गई, लेकिन इसके अलावा एक नया मोहरा मैदान में उतारा गया जो कि इमरान खान के बहुत करीब माना जा रहा है। यूं कह लें कि इमरान खान के घर की बात है, तो अब वो पैगाम लेकर गया है, वो कौन सी शख्सियत और किसके थ्रू ये सारी की सारी गेम की जा रही है, ये आपके सामने रखना है। फिर आपको बताना है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि अब 24 घंटों के अंदर इमरान खान की रिहाई का फैसला जो है वो सामने आ रहा है और चीफ जस्टिस की जानिब से हुक्म भी जारी कर दिया गया और कानूनी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि अटक जेल से जमान पार्क वापसी की तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है और एक और तगड़ा सरप्राइज दिया गया है। सब शशदर रह गए। पहले तो ये बातें हो रही थी कि सदर अलवी एक्शन क्यों नहीं ले रहे, और अब सदर अलवी ने वो जो ट्वीट वाला सरप्राइज था, अब उससे बढ़कर एक और सरप्राइज है। उन्होंने वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाया था, लेकिन अब उससे भी बात आगे चली गई है और इससे बड़ा सरप्राइज क्या है वो भी आपके सामने रखना है। इसके अलावा आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू होने से पहले ही बड़ी खुशखबरी आ गई है और चक्की वाले कमरे के कैदी नंबर 804 ने चीफ जस्टिस के ऊपर जबरदस्त किस्म की यलगार कर दी है और कुर्सी अब खतरे के अंदर पड़ गई है, जबकि सुपरिटेंडेंट ने फाइल छुपा के रख दी। अब ये फाइल कौन सी है, तमाम तो डिटेल्स बड़ी अहम है, 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया कि बुशरा बीबी इमरान खान से मुलाकात के लिए जो अटक जेल पहुंची थी, और इसके अलावा 4 गाड़ियों के अंदर कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि इमरान खान से मुलाकात के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन इमरान खान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। पहले भी इमरान खान को यही ऑफर की जा रही थी कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, यही रट लगाई हुई है, लेकिन इमरान खान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जनाबे वाला एक और खेल खेला गया, जब 5 साल जलावतनी और फिर जेल से छुटकारा और इस तरह के पूरी का पूरा प्लान नाकाम हो गए, तो अब बुशरा बीबी को ही मोहरा बना के जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है। ये साबिर शाकिर साहब की जानिब से भी खबर दी गई और उनकी जानिब से बताया गया है कि बुशरा बीबी को मैदान में उतारा गया और उनको टास्क सौंपा गया कि किसी तरीके से आपने इमरान खान को मनाना है। अब वो 1 घंटे की जो मुलाकात इमरान खान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान अभी तक नहीं मान रहे। और दूसरी जानिब अब इमरान खान ने जो एक खत लिखा है, उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया। मैंने कहा ना कि अब इमरान खान की राह में जो आखिरी रुकावट थी इमरान खान की रिहाई के अंदर, अब वो भी खत्म हो चुकी है। और अभी इस हवाले से समी इब्राहिम साहब की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया और उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि इमरान खान साहब ने जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ अदम एतमाद का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया है। अब किस तरह से जबरदस्त बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान जो है वो पहले भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और उन्होंने बताया था कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है, क्योंकि जेल के उन्होंने, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब इमरान खान को अगवा किया गया था तो इसके ऊपर इन्होंने उस अगवा को सही गिरफ्तारी में कन्वर्ट कर दिया था, जबकि वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इनका फैसला जो है वो कल अदम करार दे दिया था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि आगे वो लिखते हैं समी इब्राहिम साहब के अटक जेल के सुपरिटेंडेंट ने वो खत रोका हुआ है और उल्टा झूठ बोला जा रहा है कि रेफरेंस भेज दिया गया है। अब इमरान खान साहब ये तो पूरी की पूरी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इमरान खान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है वो क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जिस तरीके से वहां पर लतीफ खोसा साहब ने जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए और ये कोशिशें की जा रही थी, आज भी जिस तरीके से, सॉरी लतीफ खोसा साहब की सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं उसके ऊपर आता हूं। कल जो लतीफ खोसा साहब ने जबरदस्त दलाइल देने के बाद बड़ी कामयाबी हासिल की और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इमरान खान को एक बड़ी फतह हासिल हुई है, क्योंकि कल ये कोशिशें की जा रही थी, किसी तरीके से कोशिश थी कि 3 से 4 महीने तक इस बात को लटकाया जाए और इमरान खान का केस प्रोलॉन्ग किया जाए,
लेकिन इसको वो महदूद करते हुए अब 3 से 4 दिन की गेम है कि तोशा खाना वाला जो मामला है वो इमरान खान उससे बरी होकर बाहर आने वाले हैं। हाँ, बाकी जो 25 मुकदमात हैं जिसके अंदर जो शेर अफजल जो मरवत हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मैं खान साहब के चाहने वालों को बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स ये इत्तला दे रहे हैं कि इमरान खान कल रिहा हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होने वाली समाअत से लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है और तोशा खाना केस में सजा मौतली के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, लेकिन हमें खान को जेल से निकालने के लिए तकरीबन 25 दीगर मुकदमात में कानूनी जंग लड़नी है और अगर सुप्रीम कोर्ट हमें उबूरी रिलीफ दे देती है तो मुस्तकबिल करीब में खान की रिहाई यकीनी हो जाएगी, वरना खान की रिहाई में मजीद 1.5 माह लग सकते हैं। अब ये जो लोग कह रहे हैं एक तरफ तो एक मुकदमे में अगर रिलीफ मिल भी जाता है तो मजीद 25 मुकदमात हैं जिसमें उनने इमरान खान को गिरफ्तार करना और वो अपनी कंडीशंस मनवाने की हर सूरत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो आज इमरान खान की जानिब से आइन के आर्टिकल 186 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपने तमाम मुकदमात किसी और हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी गई है और इस्तदा की गई है कि इन हालात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। एक तो इमरान खान ने वो खत लिखा, दूसरा यहां पर आज पटिशन भी दायर कर दी गई। इमरान खान ने एक बड़ा छक्का मारा है, लेकिन इसके साथ जो अगली बड़ी बात है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने बड़ा जबरदस्त किस्म का खड़ा किया है और चीफ जस्टिस ये जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस एक बड़ा जबरदस्त किस्म का खड़ा किया और उनकी जानिब से आपको मालूम है कि एक पहला ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के बाद एक जबरदस्त किस्म का एक्शन लिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनके ओहदे से हटाने के बाद अभी तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी, वो अपने ओहदे से पीछे नहीं हटे। अब एक सदर के ओहदे को बेतौकीर किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आगे से खत लिख दिया कि इसके ऊपर तहकीकात हो और जो सजा होगी, अगर सजा मेरे हक में हो तो मैं उसे जो है वो भुगतूंगा और अगर सदर के खिलाफ हो तो सदर भुगतेंगे। इस हद तक चले गए हैं। लेकिन अब जो सदर पाकिस्तान ने एक और ट्वीट, एक और तगड़ा सरप्राइज जो है वो तैयार होने वाला है और सदर पाकिस्तान के पास कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ हकायक हैं, वो सदर पाकिस्तान लीक करने जा रहे हैं, वो आवाम के सामने रखने जा रहे हैं कि ये सारा कुछ है, ये एविडेंसेस है और इस तरह से धोखा किया गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा ट्वीट होगा जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जबरदस्त किस्म की हलचल मचा देगा। और इसी को लेकर और ये मकबूल जान साहब ने भी तो जबरदस्त तरीके से सदर अलवी साहब के साबिक सेक्रेटरी वकार अहमद की आयमान शाइन का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं भी सारी जिंदगी ब्यूरो को क्रिएट रहा हूं, लेकिन कहते हैं कि वकार अहमद मुजहक्का हिज बात करें कि सदर ने मुझे दोनों बिल्स की कोई फाइल नहीं भेजी। सदर कभी भी कोई फाइल खुद से बराह रास्त नहीं वसूल करते, बल्कि ये काम प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है और वो सदर के पास फाइल ले जाता है और सदर से जुबानी ऑर्डर लेकर खुद दस्तखत करके फाइल नीचे पहुंचा देता है और सदर के दफ्तर की तमाम फाइलों का जिम्मेदार वही होता है। यही इसका काम है और यही इसकी जिम्मेदारी है। और यह मकबूल जान साहब के इस तफसीली जवाब ने हमारे जो जाली दानिश्वर हैं उनके खुद साख्ता कानूनी तर्जीहों के ताज महल को पाश पाश करके रख दिया। लेकिन अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने नायब रिमांड का जो दौरानिया और गिरफ्तारी का इख्तियार बढ़ाने वाली हालिया तरमीम पर सवालात उठाए। लेकिन यहां पर इमरान खान को लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार रखने और फिर गिरफ्तारी को आसान बनाने के लिए तरमीम की गई, जिसको लेकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जबरदस्त खड़ा किया और जुलाई में होने वाली नायब तरमीम को मशकूक करार दिया है। एक और इमरान खान की कामयाबी ये सामने आई जिसमें उन्होंने बताया कि जुलाई में होने वाली नायब तरमीम मशकूक है और 3 जुलाई को की गई नायब तरमीम अदालती फैसलों के मुतसादम है और सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। जबकि उन्होंने कहा कि नायब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी हैं, लेकिन नायब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया। अब मैं यहाँ पर आपको जो आखिरी बात जो बताना चाह रहा हूँ कि जो बड़ी रुकावटें थी, सबसे आखिरी रुकावट जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और इसके अलावा जो दीगर पार्टीज थी वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई के अंदर सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन अब उनकी हुकूमत जा चुकी है, तो अब इमरान खान के हवाले से कुछ मजीद पेशरफ्त और बेहतरी सामने आती और इन्हीं चंद दिनों के अंदर इमरान खान इस केस के अंदर रिहा होते भी दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ आमतरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।